जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार का बजट 2023-24। तो यहाँ से केवल सिलेक्टेड पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा 28 फरवरी 2023 को बिहार का बजट 2023-24 पेश किया गया, जिसका आकार पिछले बजट से 10.18% बढ़कर 2.61 लाख करोड़ का है। टोटल देखें तो 2,61,885.40 लाख करोड़। यह आकार पिछले 11 वर्ष हो गए हैं। 11 वर्षों में यानी कि 2012-13 से 2023-24 में 3 गुना से अधिक बड़ा हो गया है। 3 गुना से अधिक बड़ा हो गया है। यह बजट 2023-24 में वित्त मंत्री ने 8 सूत्रों को, वो 8 सूत्र कौन कौन है? तो युवा व रोजगार, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, स्वास्थ्य, पुलिस आधुनिकीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास, आधारभूत संरचना, आधुनिक विकास व शहरीकरण को प्राथमिक सूची में रखा गया है। तो ये 8 सूत्र हैं। बिहार की आर्थिक विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15.24% रहने का अनुमान है। 15.24% 2023-24 में, जबकि 2021-22 में 10.98% आर्थिक विकास दर रहा, जो भारत के विकास दर से 2.28% अधिक है। 2021-22 में बिहार का विकास दर है जो 10.98% है, जो भारत के विकास दर से 2.28% अधिक है। वहीं 2022-23 में बिहार का विकास दर 10.34% रहने का अनुमान है। तो 23-24 में 15.24% रहेगा, 21-22 में 10.98% रहा और 22-23 में 10.34% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद GSDP ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.98%। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है कि 3% निर्धारित किया गया, 3% तक रहे राजकोषीय घाटा। तो बिहार राजकोषीय घाटा कंट्रोल किए हुए है, 2.98% ही है निर्धारित किया गया। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो जो सरकार का आय है और व्यय है, अगर आय कम है और व्यय अधिक हो गया तो वह राजकोषीय घाटा हो गया। राजकोषीय घाटा 25,567 करोड़, जबकि पूंजीगत खर्च है जो 54,037 करोड़ रहने की संभावना है। इस बार भी राज्य सरकार ने राजस्व अधिकाई रेवेन्यू सरप्लस का बजट पेश किया है। रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है? तो राजस्व व्यय से अधिक अगर राजस्व प्राप्ति हो जाता है सरकार को तो वो रेवेन्यू सरप्लस होगा। तो बिहार सरकार को राजस्व व्यय से अधिक है राजस्व प्राप्ति, इसलिए रेवेन्यू सरप्लस का बजट पेश किया है, जो है 4478 करोड़ रुपया का। राज्य का GSDP का आकार 2020-21 में 6.75 लाख करोड़ के आकार के साथ देश में 14वें स्थान पर आ गया। यानी कि GSDP के मामले में भारत में बिहार है जो 14वें स्थान पर है, सबसे बड़ा में। बजट 2023-24 में कुल व्यय का करीब 63.91% हिस्सा विकासात्मक व्यय के लिए रखा गया है। यानी कि विकास के लिए खर्च किया जाएगा 63.91%। बजट में 79.37% का प्रावधान राजस्व व्यय और 20.63% का प्रावधान है पूंजीगत व्यय में किया जाएगा। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या है वो भी जान लेते हैं। तो राजस्व व्यय है जैसे कि सब्सिडी देने में खर्च होता है, ब्याज देने में खर्च होता है, पेंशन देने में खर्च होता है, ये सब जो है खर्च उसको राजस्व व्यय कहते हैं। अब पूंजीगत व्यय वो व्यय है जिससे सरकार को बाद में कुछ फ़ायदा हो, हमेशा फ़ायदा होते रहे बाद में। जैसे कि रोड बन गया, रेलवे ट्रैक बिछाया गया, हॉस्पिटल बनाया गया, बांध बनाया गया, तो इस पर एक बार पूंजी खर्च कर देने के बाद में सरकार वहाँ से आय प्राप्त करते रहती है। तो ये हो गया पूंजीगत व्यय। रुपया जहाँ से आता है बिहार सरकार के पास वो क्षेत्र जानते हैं। तो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 39.20%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 20.37%, राज्य सरकार के कर राजस्व से 18.96%। 3 बड़ी मदें हैं जहाँ से राज्य सरकार को रुपया आता है।
केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सबसे बड़ा हो गया 39.20%। दूसरे स्थान पर हो गया केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलता है जो हो गया 20.37%। तीसरा स्थान हो गया राज्य सरकार के कर राजस्व से 18.96%। रुपया कहाँ खर्च होता है तो वो देखते हैं 3 बड़े मदे। सामाजिक सेवाओं पे 38.14% खर्च होता है सामाजिक सेवाओं पे। दूसरे स्थान पे सामान्य सेवाएं 28.38% होता है खर्च सामान्य सेवाओं पे, तथा तीसरे स्थान पे है आर्थिक सेवाएं 24.01%। 3 बड़ी मदें हैं ये जहां बिहार सरकार का रुपया खर्च होता है। संपूर्ण बजट में सर्वाधिक हिस्सा 16.2% लगभग ये रुपया में हो गया तो 40,450.91 करोड़ रुपया शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा बजट में शिक्षा पे 16.2%, जो रुपया में है 40,450.91 करोड़ रुपया। इसी वर्ष से प्रत्येक जिले में एक मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा किया गया है। प्रत्येक जिले में खुलेगा। इसी वर्ष से लागू निपुण भारत निपुण बिहार अभियान के तहत 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों में दक्षता लाने के लिए जोर दिया जाएगा। विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति रुचि जगाने हेतु पटना तारामंडल में खगोल और अंतरिक्ष विज्ञान गैलरी की स्थापना किया जाएगा। कहाँ तो पटना के तारामंडल में किया जाएगा। 5 जिलों बखरी जो बेगूसराय में है, अरेराज पूर्वी चंपारण में है तथा महनार जो वैशाली में है में पुरुष ITI तथा जमुई व खगड़िया में महिला ITI स्थापित किए जाएंगे। 5 जिलों में ITI स्थापित किया जाएगा जिसमें से 3 है जो पुरुष ITI बेगूसराय पूर्वी चंपारण और वैशाली में, और जबकि 2 जिला जमुई और खगड़िया में महिला ITI स्थापित किया जाएगा। राजगीर में बने रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी। राजगीर में क्या बन रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, स्पोर्ट्स एकेडमी बन रहा है। उसी में अब एक खेल विश्वविद्यालय स्थापना करने की योजना बनाई गई है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगा और खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ है तो पटना में है, इसे विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। अब है कृषि विभाग के बारे में। कृषि के लिए कुल बजट आवंटन 3639.78 करोड़ रुपया किया गया है। चौथे कृषि रोड मैप में दलहन एवं तिलहन फसलों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। तो दलहन एवं तिलहन के लिए चौथे कृषि रोड मैप है खास करके, यह 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। चौथे कृषि रोड मैप है जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। केंद्र के तर्ज पर बिहार सरकार बिहार मिलेट्स मिशन योजना शुरू करेगी और 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया UN द्वारा। मक्का की खेती में बिहार देश में तीसरे स्थान पे है। मक्का की खेती में बिहार है जो देश में तीसरे स्थान पे है। बिहार कई चीज़ों में तीसरे स्थान पे है इस वर्ष। बीज उपलब्धता के लिए निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। बीज समग्र योजना, बीज रोलिंग प्लान लागू की जाएगी। आधुनिक कृषि यंत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना भी किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में राज्य में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। वो है जो दरभंगा में मखाना के लिए, बांका में मधु यानी कि मध के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। भूमि एवं जल संरक्षण कार्यों के विस्तार के लिए गया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दरभंगा, बांका और गया में स्थापित किया जाएगा। अभी राज्य में 190 गाँव में जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है। अगले साल भी जलवायु अनुकूल खेती कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से कोसी प्रमंडल में कौशिकी दूध उत्पादन कंपनी की स्थापना की गई है और बकरी उत्पादन कंपनी की स्थापना अररिया में किया गया है। प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल की स्थापना किया जाएगा। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशक जैसी सेवाओं को घर के दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। अगला है ग्रामीण विकास। कुल बजट आकार में तीसरा सर्वाधिक 5.9% बजट आवंटन 15,452 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास के लिए किया गया। पहला सबसे बड़ा तो शिक्षा था
दूसरा पर स्वास्थ्य है, तीसरा पर ग्रामीण विकास है। बजट आवंटन में किया गया है। मनरेगा में 25 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जाएंगे। इसमें महिलाओं की भागीदारी 56.78% है, यानी कि मनरेगा में ज़्यादा काम महिलाओं को ही मिल रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मनरेगा से 1.47 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 33,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 33,000 किलोमीटर। जातीय जनगणना का पहला चरण 7 से 21 जनवरी तक पूरा हुआ, जबकि दूसरा चरण मई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ये 7 से 21 जनवरी 2023 में ही पूरा हुआ है और इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जातीय जनगणना के लिए। उद्यमियों के लिए प्लग एंड प्ले योजना का जिक्र किया गया है। मुजफ्फरपुर और पटना में बैक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए सहायता राशि 10,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। पहले 10,000 दिया जाता था, 22,000 दिया जाएगा। 7 निश्चय 2 का भी जिक्र किया गया है। 7 निश्चय 2 योजना है जो तो 2020 से 2025 तक के लिए है और इसका घोषणा पिछले बजट में हुआ था। 2022-23 के बजट में किया गया था और 2023-24 के बजट में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। क्या है जान लेते हैं। इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका पहला सूत्र युवा शक्ति बिहार की प्रगति है और राज्य की 32% आबादी है जो युवा है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 7,000 गाँव को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाएगा। 2024-25 तक 7,000 गाँव को। अब जब 7 निश्चय 2 का बात हो रहा था, 7 निश्चय कौन कौन है वो भी जान लेते हैं थोड़ा। पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, चौथा स्वच्छ शहर विकसित शहर, पाँचवा सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, छठा हर खेत तक सिंचाई का पानी और सातवां सुलभ संपर्कता। बिहार में 6 रोपवे परियोजना की बात कही गई। ये बात पिछले बजट में भी कहा गया था, जिसमें प्रेसशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, ये तीनों पर्वत है जो गया में है। जहानाबाद में बानाबार, कैमूर में मुंडेश्वरी और रोहतास में रोहतासगढ़ किला शामिल है ये। और ये 6 जगह पे रोपवे का निर्माण किया जाएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कजरा लखीसराय में है और पीरपैंती भागलपुर में है। सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित किया जाएगा। जल जीवन हरियाली के तहत आवास में जल संचयन संरचना के निर्माण करने वाले को होल्डिंग टैक्स में 5% छूट दिया जाएगा। देखिए, ये 6 रोपवे अगर बन जाता है तो इससे पर्यटकों का आवाजाही बढ़ेगा और सरकार को आय प्राप्त होगा इससे। और ये सौर ऊर्जा यहाँ जल जीवन हरियाली के तहत है, जो होल्डिंग टैक्स में 5% छूट दिया गया है। तो अगर आप घर बनाते हैं और वर्षा का पानी जो संचय करने का व्यवस्था कर लेते हैं, उस तरह का ढांचा तैयार करते हैं, तो होल्डिंग टैक्स में 5% का छूट दिया जाएगा। राज्य में 250 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में 13 जल विद्युत परियोजना चालू है। 13 जल विद्युत परियोजना चालू है। इसकी कुल क्षमता है जो 54 मेगावाट है। गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदियों का जल विद्युत क्षमता की संभावना का सर्वे किया गया है। नदियों का जल विद्युत क्षमता की संभावना का सर्वे किया गया। तो तीनों नदियाँ चर्चा में, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा। गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा। और ये कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में ग्रिड सब स्टेशनों की संख्या 151 है, जो बढ़कर 173 हो जाएगी। संचरण लाइन की लंबाई 17,120 सर्किट किलोमीटर से बढ़कर 18,740 सर्किट किलोमीटर हो गई है। मोक्षधाम योजना के पहले चरण में 35 जिला मुख्यालयों के महत्वपूर्ण नदी घाटों पर शवदाह निर्माण की योजना बनाए गए हैं। राज्य के 6 शहरों मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, राजगीर, बोधगया और सुपौल को मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधक के मानक के रूप में विकसित किया जा रहा है। 6 शहरों को, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, राजगीर, बोधगया और सुपौल को। और 35 जिला मुख्यालयों में बनेगा शवदाह। पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल खोले जाएंगे। पूर्वी भारत के सबसे बड़े LPG बॉटलिंग प्लांट बरौनी में स्थापित किया गया है और बंजर भूमि पर लेमन ग्रास लगाया जा रहा है। स्वदेश दर्शन 2.0 एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत कैमूर, बांका, रोहतास, भागलपुर तथा पूर्वी चंपारण को चुना गया है और इन जिलों में नए पर्यटक केंद्र
विकसित किए जाएंगे। कौन जिला में? कैमूर, बांका, रोहतास, भागलपुर और पूर्वी चंपारण में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत। एक है प्रसाद योजना। इस योजना के तहत चामुंडा स्थान जो मुजफ्फरपुर में है, श्यामा काली मंदिर जो दरभंगा में है, सोमेश्वर मंदिर एवं काली बाग मंदिर जो पश्चिम चंपारण में है का विकास किया जाएगा। प्रसाद योजना के तहत इन मंदिरों का विकास किया जाएगा। दीदी का पौधाशाला नामक योजना के तहत 397 प्रखंडों में पौधाशाला निर्माण करने के लिए जीविका समूह बहुत चर्चा में है के साथ समझौता किया गया है। सभी जिलों एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में दीदी की रसोई का विस्तार किया जाएगा। और बिहार में गंगा डॉल्फिन को सोन्स के नाम से भी जाना जाता है की संख्या 1464 है, जो भारत के कुल गंगा डॉल्फिन की संख्या की आधी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है बिहार बजट 2023-24 से, जिसकी संभावना है कि एग्जामों में दिख जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।